नमस्ते मेरी वंडरनरी फैमिली। आ गई हूँ एक और मैजिकल स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये स्टोरी है हमारी प्यारी मनदीप की। और मनदीप की एक स्टोरी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और एक और ऑन द वे है और एक है ये। 3 स्टोरीज अभी तक मनदीप मुझे भेज चुकी हैं। और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कहीं नई जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टोरी हाई वाइब्रेशन के डोज की तरह काम करेगी। 2 चीज़ें यहाँ पर बता दूँ, मनदीप अपनी वाइब्रेशन कैसे मेंटेन रखती है और क्या क्या चीज़ें उन्हें डेली बेसिस पे करनी चाहिए और किस तरह से वो मैनिफेस्ट करती हैं, ये सब कुछ मनदीप ने सीखा है वेबिनार में। मनदीप हमारे वेबिनार में आई थी। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेबिनार, जो बहुत जल्दी आ रहा है 3 मार्च 2023 को। और वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए मेरी टीम को इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप भी अपनी लाइफ को एक के बाद एक मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाइए। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी। पिछली स्टोरी जो मैंने मनदीप की शेयर की थी, उसमें मनदीप ने बताया था कैसे वो लॉ मोमेंट में थी जब उनके बेटे की हेल्थ इशू था। अब मैं आपको बता दूं कि मैजिक, जब आप मैजिकल बनने की जर्नी पे होते हो तो क्या होता है, जो भी कंट्रास्ट आता है उस कंट्रास्ट को मैनेज कैसे करना है, उस कंट्रास्ट से बाहर कैसे निकलना है, उस कंट्रास्ट में भी अपनी वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ आप सीखते हो। होलिस्टिक लाइफ की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। देखो, सीख तो आप एक वीडियो से भी सकते हो। एक वीडियो से कितना आप इम्प्लीमेंट करते हो, कितनी देर उसका असर आप में रहता है और किसी एक चीज़ के लिए सीखते हो। जब आप वेबिनार में आते हो, वेबिनार में आप सारी लाइफ के सारे एरियाज़ के बारे में चीज़ें जानते हो और फिर उनको अपना लाइफस्टाइल हैबिट्स बनाते हो। तो आ जाइए वेबिनार में, मैं खुली बाहों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ पे 3 मार्च 2023 को लिमिटेड स्पॉट्स होंगे, क्योंकि मैं सबके क्वेश्चंस आंसर करती हूँ वहाँ पर। इसीलिए तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए और इस स्टोरी को कीजिए इंजॉय। और आपको पता है, यू नो द ड्रिल। कंग्रेचुलेशंस मनदीप एंड फैमिली, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैं टास्क बोलती हूँ वीडियोस में ये करना है, उसको हल्के में मत लीजिए। यू नेवर नो कब आपकी लॉटरी लग जाए। ठीक है, तो कीजिए इंजॉय स्टोरी को। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो मैसेज या फिर ऑडियो के साथ। तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग, कीप द वाइब्रेशन अप। लॉट्स ऑफ लव। हेलो दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? लाइफ में तो मैजिक हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जैसे कि छोटे छोटे तो हो ही रहे थे, मैंने पहले भी शेयर किया था, और अब तो बड़े बड़े होने लगे हैं। तो क्या हुआ, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं विजुअलाइजेशन करती थी आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले। तो मैं रोज़ रात को वो विजुलाइज करती थी अपने डिज़ायर के बारे में कि मुझे मतलब मेरे साथ ये हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, मैं जी रही थी मतलब उसको। और लगभग मैंने सिर्फ 10 या 15 दिन ही विजुलाइज किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया जब भूल गई मैं ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं उसमें क्या देखती थी, जैसे कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और मेरे 2 देवर हैं, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो मैं उनको भी साथ में देखती थी, जहाँ उनको वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे, मतलब उनका जो सोचते हैं कि वो उनको होना चाहिए, तो मैं उसी तरीके से उनको वहाँ देखती थी। ठीक है, तो मेरा तो हो रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में हो रहा है। और उनका क्या था, जो मेरा अनमैरिड देवर है, उसको जाना है कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए। वो अप्लाई कर रहा था पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, तो थोड़ा सा वो डिले हो रहा था, किसी किसी न किसी रीज़न से हो ही जा रहा था, वो डिले हो रहा था। तो एक तो ये है, और जो मेरी देवरानी है उसको वो कर रही थी अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसने किया था, एग्ज़ाम दे रही थी, 2-3 बार उसने दिया है, वो नहीं क्लियर कर पा रही थी। तो ये हुआ, तो मैं अपनी विजुलाइजेशन में कर देखती थी कि उनका कि जो मेरा देवर है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो कनाडा जा चुका है।
ठीक है? और मैं अपनी देवरानी को देखती थी कि वो घर पे वो भी नहीं है, वो अपनी जॉब पे है। ऑलरेडी मैं सोच लिया था कि उसकी जॉब लग चुकी है और वो गई हुई है। तो ऐसे मैं करके विजुलाइज़ करती थी। तो क्या हुआ पिछले जनवरी में मेरी देवरानी की जॉब लग गई है अब, और उसका बस थोड़े से दिनों में ही जॉइनिंग है। और मेरे जो देवर हैं उसका भी कल वीज़ा आ गया है कनाडा का, और वो भी कुछ ही टाइम में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जो मैं विजुलाइज करती थी और वो हो रहा है। मतलब मैं भूल चुकी थी उसे एकदम। हाँ, मैंने कहीं न कहीं ऑब्वियसली था कि मैंने विजुलाइज किया है वो, तो वो हो रहा है अभी, है ना? तो ये बहुत बड़ा मैजिक है कि वो 3-4 साल से वो ट्राई कर रहे थे, उनका नहीं हो रहा था। अब इसी कुछ टाइम के पीरियड में ही उनका इकट्ठे हुआ है। उनका जनवरी में हो गया मेरी देवरानी का, और मेरे देवर का कल वीज़ा आ गया। मतलब कुछ ही दिनों में ही ये सब हो रहा है। तो ये मेरे लिए तो मैजिक है, ये हो रहा है। और मुझे अपने डिज़ायर के बारे में भी अब पक्का है कि हाँ, वो भी होगा, और वो धीरे-धीरे वो प्रोसेस में है। तो ये मैजिक हो रहा है दी, बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए कि ये सब हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मैजिकल हो चुकी है मेरी लाइफ, और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना। और आपकी जो मैजिक डोज़ आती है, ओह वाओ! वो तो कमाल है भई। तो मतलब मैं पहले फ़ोन उठाती नहीं थी, सुबह-सुबह उठने के बाद तो कुछ देर बाद मैं उठाती थी कि फ़ोन सुबह-सुबह नहीं उठाना है ना? थोड़ा-सा अवॉइड करती थी कि टाइम वेस्ट होता है या कुछ और। लेकिन अब मैं सुबह उठते ही आपकी डोज़ सुनती हूँ, वॉइस नोट जो आपका होता है, और मैं अपना टास्क कंप्लीट करके फिर उठती हूँ मैं। और वो जो डिक्लेयर करते हैं ना सुबह-सुबह कि हाँ, आज मेरा ऐसा दिन होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो तो मज़ेदार है। मतलब वो एक ना एनर्जी आ जाती है, जब आप आसमान में देख के बोलते हो ना, एकदम से नींद वगैरह, सुस्ती जो भी होती है, सब भाग जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और बस मैजिक हो रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच।